परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री शमेशाह जी महाराज की, परम पूज्य मनवर्षी नदूशाह जी महाराज की। प्यारे बंधु, जैसा कि आपको विगत दिनों से मंगलाचरण के बारे में कहें या महामंत्र के बारे में कहें बताया जा रहा है, कैसे कैसे पापी प्राणी सातों व्यसनों में आसक्त, पांचों पाप करने वाले, सारे इंद्रिय विषयों में आसक्त बेजीव भी इस महामंत्र की कृपा से एक भवतारी बने, उसी भाव से मोक्ष गए। सारे पापों को, व्यसनों को, इंद्रिय विषयों को, कषायों को और उनसे उत्पन्न होने वाले कर्मों को नष्ट करके, कल आपको दृष्टांत दिया गया था अंजन चोर का, बशर्ते कि अपनी श्रद्धा ऐसी निशंक हो अंजन चोर की तरह, अरे पता नहीं नमोकार मंत्र पढ़ा तो है और यदि ये हमने लड़ें काट दी और विद्या नहीं सिद्ध हुई तो ये तो इतना खतरनाक है कि सारे अच्छे कामों से वंचित रखता है। पूजा की, उसका फल नहीं मिला तो दान दिया, पता नहीं क्या फल मिला, महाराज जी भावलिंगी है कि नहीं है, हैं? कोई व्रत लिया, पला नहीं पला तो हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि जब आप लोगों ने यही लौकिक पढ़ाई की, साल भर मेहनत की, तो आपने परीक्षा देते समय नहीं सोचा कि पास नहीं हुए तो दुकान खोली नहीं चली तो शादी कराई, हैं? निर्वाह नहीं हुआ तो उधर तो नहीं लगाया, संतान पैदा की, पता नहीं अच्छी निकली कि नहीं निकली तो क्यों नहीं लगाया उधर। तो संसार के हर एक सारे काम बिना तो लगाए करते हैं, लेकिन धार्मिक कार्यों के लिए हर काम में तो लगाते, नहीं हुआ तो ये अपनी अश्रद्धान का परिचायक है। हमें वस्तुतः श्रद्धा नहीं है, भले 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल हो गए हों पूजा करते और चाहे देव शास्त्रों की सेवा करते या दान देते हुए, स्वाध्याय करते हुए, लेकिन जब तक ये मन में आ रहा है कि हाँ वो नमोकार मंत्र तो है पर आप कोई दूसरा मंत्र दे दीजिए, इसका मतलब ही है कि आपको महामंत्र के प्रति श्रद्धा नहीं है। अन्यथा ऐसा कहते ही नहीं, ये शब्द ही बता रहे हैं कि इसके प्रति आस्था जैसी होना चाहिए अंजन चोर जैसी, कि नहीं, जो महामंत्र श्रेष्ठ ने कहा है कि इससे विद्या सिद्ध होती है, इसका मतलब होती है। और एक साथ 108 बार नहीं, एक बार में ही सारे सीखे काट दिए। इतना विस्तार से व्याख्यान करने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि ये जो 50 साल से पूजा भक्ति करने वाले लोग हैं, इनको लाभ नहीं हो रहा, कुछ लाभ नहीं हो रहा। वे करते तो जा रहे हैं, बंद नहीं कर रहा है, लेकिन पूरी श्रद्धा भी नहीं है, पूरी भक्ति जैसा समर्पण होना चाहिए वैसी नहीं है, इसलिए इनको लाभ भी नहीं हो रहा। वे ज्यों के त्यों हैं, जैसे पहले थे वैसे आ जाए, लेकिन जिनको आस्था है होती है तो वे लाभ उठाते हैं। श्रद्धा में बहुत ताकत है। श्रद्धा क्या नहीं कराती है, सम्मित सागर की 27 किलोमीटर की यात्रा 80 साल में करा देती है। श्रद्धा के बल पर करता है व्यक्ति, श्रद्धा के बल पर ही आहार देता है। ये तो छोटी बात हो गई है, श्रद्धा के बल पर हजारों लाखों किलोमीटर पैदल चलता है। श्रद्धा के बल पर ही एक बाल, जो सिंह की मूंछ का बाल उखाड़ सकते हैं, वे लोग भी स्वयं की मूंछ का बाल निकालते तो आंखों में पानी आ जाता है। तो ऐसे काम भी करते श्रद्धा के बल पर, यशवंश करते हैं।
भूख प्यास ठंडी गर्मी सहते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं, डांस मच्छर की पीड़ा सहते हैं, अनेक तरह की विघ्न बाधाएं सहते हैं श्रद्धा के बल पर कि नहीं, ये जो कुछ मैं सहन कर रहा हूँ, कर्मों का नाश हो रहा है, पाप कर्मों का नाश हो रहा है, पुण्य का बंध हो रहा है, इससे मोक्ष मार्ग मेरा प्रशस्त हो रहा है। और वस्तुतः उन्हीं लोगों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है कि अभी वर्तमान में कोई केवल ज्ञानी नहीं है, मनाप्रय ज्ञानी नहीं है, परमावादी ज्ञानी नहीं है, प्रत्यक्ष ज्ञानी कोई नहीं है जो बता सके कि हाँ आप जो तपस्या कर रहे हो उससे आपको बहुत पुण्य बंध हो रहा है, बहुत सारे पापों का नाश हो रहा है, तुम मोक्ष मार्ग में चल रहे हो, तुम्हारी मोक्ष में जो मुक्ति की मंजिल है वो तुम्हारे करीब आ रही है, ऐसा कोई बताने वाला नहीं है। फिर भी जनवाणी से पढ़कर गुरुओं के मुख से सुन करके श्रद्धा रख के चल रहे हैं। इसीलिए तो चौथे काल में 1000 वर्ष तपस्या करने पर जो नजरा होती थी, पुण्य का बंध होता था, पाप का नाश होता था, वो वर्तमान काल में मात्र 1 वर्ष में उतनी तपस्या कर लो तो पुण्य का बंध होता, पाप का नाश होता, कर्मों की नजरा होती है। क्यों? वर्तमान में द्रव्य क्षेत्र काल भाव प्रतिकूल है, वो उत्तम संगनन नहीं है, प्रत्यक्ष ज्ञानी नहीं है, इसके बाद भी कर रहे हैं तो उनको लाभ 1000 गुना ये डिस्काउंट है। तो ये वास्तव में मास्टर की है। संसार का ऐसा कोई भी ताला नहीं है, स्टील का कि लोहे का कि और आजकल टेक्निकल ताले चल गए ना, अलीगढ़ का ताला, कोई भी ताला दुनिया के ऐसे ताले का मतलब बंधन, ऐसा कोई ताला नहीं जो नमोकार मंत्र रूपी मास्टर की से ना खुले। मास्टर चाबी है, सारे ताले खुलते हैं, दिमाग के ताले तक खुल जाते जिससे, हाँ, उससे कौन सा ताला नहीं खुल सकता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि यह नमोकार मंत्र संसार में सारभूत है। वैसे यह संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं है, लेकिन महामंत्र ही एक सारभूत है। तीनों जगत में उपमातीत है, समस्त पापों का शत्रु है, संसार को नष्ट करने वाला है और विषम विष को हरने वाला है। आपको कल दृष्टांत दिया था किसका? धनंजय सेठ का। उनके बच्चे को काले नाग ने डस लिया था, वो बिल्कुल मूर्छित पड़ा था, नीला नीला पड़ गया था, कुछ ही मिनटों में जीवन लीला समाप्त होने वाली थी। ऐसे पंच परमेष्टि की आराधना से उस शांतिधारा अभिषेक के गंधोदक को लेकर के महामंत्र पढ़ के जैसे ही छिड़का कि बच्चा जैसे सोकर उठाओ, विषम विष को हरने वाला है। आप लोग पढ़ते हैं मंगलाष्टक में, सर्पोहार लता भवत्यशिलता शतपुष्पिदामायते संपद्येत रसायनं विषमपि प्रीतिं विधत्ते रिपु देवायान्ति वशं प्रसन्न मनसा किं वा बहो ब्रूमहे धर्मादेवे नभोऽपि वर्षति नगैः कुर्वन्तु ते मंगलम। क्या पढ़ते हैं? सर्पोहारलता भवति। आप लोगों ने प्रथमान योग में सोमाशक्ति की कहानी पढ़ी सुनी होगी। उसकी जो सास थी वो अपनी बहू से ईर्ष्या द्वेष रखते थे और उसने उस ईर्ष्या द्वेष घृणा नफरत के वशीभूत होकर के और एक बड़ा काला नाग खरीद करके बुलवा करके और एक सकरे मौके घड़े में रख दिया बंद करके, और क्या बोला, जाओ बेटा मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर हार बना करके रखा है। और आज जैसे आज है ना गुरु पुष्य योग है ना, आज कहते अच्छा नक्षत्र अच्छा है मुहूर्त, तो ऐसे ही उसको बता दिया। आज भी आप लोग जो भी लेंगे नियम बहुत अच्छा होगा, अच्छा मुहूर्त है, जो रह गए हो वो ले लेना, गुरु पुष्य योग है। सास ने कहा बेटा निकाल करके उस हार को पहन लो, आज अच्छा मांगलिक कल्याणक दिवस, कोई भी महोत्सव फंक्शन है उत्सव है,
वो तो बेचारी भली भाली धर्मात्मा थी, शीलवती नारी थी, नमोकार मंत्र पढ़ती रहती थी। और जैसे ही जाके उसने ऐसे हाथ डाल के निकाला, आहा कितना सुंदर हार, मेरी माँ, मेरी सासू माँ कितना मुझसे प्यार करती है, मुझे कितना चाहती है, मुझे तो लगता ही नहीं कि मेरी सासू माँ ही की जन्म देने वाली माँ है। ऐसा प्यारा हार बुलाया है, क्यों ना इसका मंगलाचरण उद्घाटन माँ से ही कराया जाए। मम्मी एक दिन आप पहन लो, फिर इसके बाद हम पहनेंगे। जाके जैसे ही पहनाया वो तुरंत उसने लांग बन करके डस लिया और लोगों ने राजा तक शिकायत पहुंचा दी, ये दुष्टा है बहू सोमा, इसने अपनी सास को मार डाला, बुलाओ इसको, कहाँ है, वही सांप उठाओ, इसके गले में डालो, इसको खा ले, डस ले। जैसे ही उसके गले में डाला गया, पुनः सुंदर नौलखा हार की तरह बन गया। एक बार नहीं, शास्त्र में तो लिखा है अनेक बार ऐसा किया गया। फिर उसने सास को पहनाया, लो पहन लो, फिर सांप बन के डस लिया उसने, फिर वही उसके गले में डाला, पुनः हार बन गया। वो शीलवती नारी नमोकार मंत्र पढ़ती थी। ऐसी महिमा है, आज भी है, आपको विश्वास होना चाहिए। धर्मों के में असीम शक्ति है। सर्वहार लता भवती अशिलता शस्पुष्प दामायते, तलवार मारी गई। आप सबको मालूम है कि वो कहानी जो सुनाते हैं, श्रेणिक पुत्र बारीसेन बड़े धार्मिक थे। वो अष्टमी चतुर्दशी एकादश उपवास करके शमशान में जा कर के निर्वस्त्र होकर के मुनि महाराज की तरह जाप करते, ध्यान करते, नमोकार मंत्र पढ़ते रहते। और एक चोर ने वेश्या के कहने से रानी का हार चुरा लिया और ला करके जब भागने में अक्षम हुआ तो वहाँ जहाँ पर बारीसेन ध्यान कर रहे थे उनके सामने डाल दिया और छुप गया। वो जो राज कर्मचारी राजकिंकर थे, द्वारपाल पहरेदार, पीछे से आकर के और उन्होंने देखा, रे हम लोग तो समझ रहे थे कोई चोर लुटेरा डाकू है जो हार चुरा करके भाग रहा है, ये तो राजपुत्र बारीसेन है। ले जा करके उस हार को राजा को, श्रेणिक को दिखाया। राजन क्या बताएं, बताने में लाज आ रही है, शर्म आ रही है, ये हार तो राजपुत्र बारीसेन ने चुराया। अच्छा, मेरे पुत्र ने चुराया है, तो जो गलती की सजा दूसरे को दी जाएगी वही राजपुत्र बारीसेन को दी जाएगी। उसने यदि चोरी की है तो लो ये तलवार ले जाओ, उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दो। राजा आज्ञा है, कौन टाल सकता है। जैसे ही जाकर की और तलवार गर्दन पर चलाई गई, वो तलवार फूलों की माला बन गई, क्योंकि राजपुत्र बारीसेन नमोकार मंत्र की जाप कर रहे थे। ये कल्पित कहानी नहीं है, ये वर्तमान योग में लिखी हुई है, बीतरागी आचार्यों ने लिखी है, ये वास्तविक है। तलवार भी फूलों की माला बन जाती है। दृढ़ आस्था विश्वास होना चाहिए, कुछ भी असंभव नहीं है। और सुनिए, अंग देश की चंपा नगरी में, ध्यान से सुनना, नाम और गांव याद रखेंगे तो पूरी कहानी याद हो जाएगी। किस देश के? अंग देश के चंपा नगरी में राजा सूरसेन राज करते थे। उनकी रानी का नाम लक्ष्मीमती था। वहीं चंपा नगरी में प्रियदत्त सेठ रहते थे। उनकी सेठानी का नाम अंगवती था। राजा की रानी का क्या नाम था? लक्ष्मीमती। सेठानी का क्या नाम था? अंगवती। उन दोनों के एक अनंतमती नाम की कन्या थी। देखो, आज ही नहीं, पहले से भी जब जिनालयों में आचार्य उपाध्याय साधु संघ चतुर्मास करते थे और समय समय पर गृहस्थ लोग आकर के उनसे व्रत नियम संयम लेते रहते थे। अष्टानिक पर्व आए,
अब प्रियदत्त शेठ अपनी पत्नी के साथ चतुर्मास कर रहे जिनालय में धर्मकीर्ति आचार्य महाराज के पास पहुँचे। कौन से आचार्य? धर्मकीर्ति आचार्य महाराज के पास पहुँचे। आचार्य भगवत, आष्टानिक पर्व लग रहे हैं, हम 8 दिन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत चाहते हैं। अच्छी बात है, का अवसर कर लो। महाराज जी इस बच्ची को भी दे दो। ठीक है बेटा, बच्ची को भी ब्रह्मचर्य व्रत दिला दिया, छोटी सी बालिका। मतलब ये तरीका है, लोगों को अपनी वासनाओं को कंट्रोल करना चाहिए, पापों से बचना चाहिए। अष्टानिक 10 लक्षण 16 काल अष्टमी चतुर्दशी, 1 महीने में 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन 27 दिन 28 29 ऐसी साधना करनी चाहिए। पहले भी लोग साधना करते थे, व्रत नियम संयम लेते थे, और आज भी भव्यजीव जो होते हैं, निकट भव्य होते हैं, उनकी पहचान ही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा व्रत नियम संयम लेते हैं। जो दूर भव्य होते हैं, अभव्य होते हैं, वे डरते हैं, हे महाराज के पास नहीं जाना, नहीं तो कोई नियम दे दे। तो ये अभव्यों की या दुर्भव्यों की पहचान है, और वो नियम लेकर के आगे पूजा विधान करते, धर्म ध्यान करते, श्राद्धाएं सुनते, गुरुओं के मुख्य प्रवचन सुनते, देशना सुनते। अब समय बीतता गया, अनंतमती युवती जवान हो गई। पिताजी ने उसकी विवाह की चर्चा चलाई। अनंतमती कहती है, पिताजी आपने तो मुझे ब्रह्मचर्य व्रत दिलाया था, अब शादी से क्या प्रयोजन है, अब विवाह से क्या प्रयोजन है? नहीं बेटा, मैंने तो हंसी में दिलाया था। पिताजी धर्म के विषय में हंसी कैसी? नहीं बेटा, मैं तो अष्टांगिक व्रत तक के लिए दिलाया था। पिताजी ना तो आपने कहा था कि आचार्य महाराज इसको 8 दिन के लिए व्रत दे दो, ना ही आचार्य महाराज ने बोला कि हाँ 8 दिन के लिए ले लो बेटा। अब तो मेरा इस जीवन में विवाह का त्याग है। और स्पष्ट उसने बोला, और साथ ही अब विज्ञान कला शिक्षा लेती हुई साधना में लीन होगी। अनेक तरह की कलाएं सीखती, विद्याएं सीखती, स्वाध्याय करती, अनियोग चारों प्रथमानियोग करणानियोग चारों नियोगों का स्वाध्याय करती। धीरे धीरे एक समय जब इस समय जवान अवस्था में थी, युवती थी, चैत्र माह था, अपने घर के पीछे उद्यान में बगीचे में झूला झूल रही थी। एक भरत क्षेत्र के आर्यखंड के दक्षिण विदयार्थ में किन्नरपुर नगर का निवासी विद्याधरों का राजा कुंडल मंडित एक बार अपनी सुकेशी भार्या के साथ विमान से कहीं जा रहा था। कहाँ? भरत क्षेत्र के विजयाद पर्वत की दक्षिण श्रेणी के किन्नरपुर नगर का विद्याधरों का राजा कुंडल मंडित अपने सुकेशी भार्या के साथ विमान से कहीं जा रहा था। वह ऐसा जैसी उसकी दृष्टि अनंतमती पर पड़ी तो देखते ही सोचने लगा, अरे इसके बिना तो मेरा जीवन ही बेकार है। और अपनी पत्नी को घर छोड़ के आया दोबारा। और अनंतमती तो रो रही थी, उसको नहीं जाना था, उसका कोई भाव नहीं था। रोती हुई जबरदस्ती उस अनंतमती को अपने विमान में बिठाया और आकाश में उड़ गया। ले जा रहा था, जैसे ही उसने देखा नीचे, अरे मेरी पत्नी आ रही है, लौट के वापिस डर गया, भयभीत हो गया। तो उसने पर्ण लघवी विद्या दे करके और महा8वीं में उस अनंतमती को छोड़ दिया, पत्नी से डर करके। अब जंगल है, भयानक 8वीं है, वहां पर भीलों का राजा कौन था? सिंहसेन, भीमों का राजा भीम। उसने उसको देखा तो अपनी पल्ली में, अपनी नगरी बस्ती में ले गया और कहा, मैं तुम्हें प्रधान रानी का पद दूंगा, तुम मुझे चाहो। और नहीं चाहते हुए भी रात में जबरदस्ती बलात्कार करने के लिए तैयार हुआ। वो तो शीलवती नारी नमोकार मंत्र पढ़ने लगी,
नमोकार मंत्र के प्रभाव से वन देवता ने आकर उस राजा की बहुत पिटाई की, पीटा, अवसर किया। भीम राजा डर गया, अरे ये तो कोई बंदेवी है। और उसने ला करके एक बंजारों का समूह, बंजारा समझते हैं, व्यापारी, बंजी करने वाले, बंजारों का समूह जा रहा था। उसमें जो प्रमुख बंजारा था पुष्पक नाम का, उसने उसको दे दिया, बेच दिया। वो पुष्पक बंजारे ने भी लोभ दिया कि मैं तुम्हें प्रधान पत्नी बनाऊंगा, तुम मुझे चाहो। लेकिन वो शीलवती नारी नमोकार मंत्र पढ़ते रही, कोई जवाब नहीं दिया। जब उसने देखा कि ये किसी भी तरह तैयार नहीं है, उसने ले जा करके अयोध्या में कामसेना नाम की वेश्या को बेच दिया। उस वेश्या ने पूरी ताकत लगा दी किसमें? उसको वेश्या बनाने में, कि अनंतमती वेश्या बन जाए तो मेरा धंधा अच्छे से चलने लगे अच्छे से। पूरी युक्ति लगाई, पूरे टेक्निक तरीका जितना था जीवन भर का सब लगा दिया, लेकिन वो नमोकार मंत्र पढ़ते रहे, किसी तरह तैयार नहीं हुए। जब उसने देखा कि नहीं ये भी किसी भी तरह से नहीं समझेगी, नहीं मानेगी, तैयार नहीं होगी, तो उसने क्या किया कि जो शूरसेन नाम का अयोध्या में एक राजा था उसको दिखाया। सिंहसेन राजा को जैसे ही दिखाया तो वो ले गया अपने घर। उसने भी कहा मैं तुम्हें प्रधान रानी बनाऊंगा, तुम मुझे चाहो। उसके नहीं चाहने पर भी रात को बलात्कार करने के लिए जबरदस्ती तैयार हुआ। वो नमोकार मंत्र पढ़ने लगी। शीलवती नारी नमोकार पढ़ने जैसी तैयार हुई तो नगर देवता ने आकर के भयानक पिटाई की। किसकी? सिंहसेन राजा की। वो भी डर गया, अरे तो कोई देवी है, और उसने ले जा कर के छोड़ दिया। अब बेचारी हताश उदास निराश बैठी थी। कमल श्री हरिका संघ के साथ आई। कौन से हरिका? कमल श्री। उन्होंने देखा अरे ये कोई धार्मिक सेविका है, बड़े सम्मान के साथ में उसको अपने संघ में रख लिया। संघ में, हरिका संघ में रह करके वो अध्ययन साधना करने लगी। अब इधर प्रियदत्त सेठ की पुत्री का हरण हो चुका था। वो बेचारा बहुत दुखी था, परेशान था। पुत्री का विरह वियोग कैसे सहन करे? अपने मित्रों के साथ मिलकर के अब दुख को भुलाने के लिए कहें या तीर्थ यात्रा के लिए कहें गया तो जाकर के यात्रा करते करते अयोध्या पहुंचा। अपने साले जिनदत्त के यहाँ ठहरा। रात को उसने अपनी पुत्री के हरण की सारी कहानी सुनाई और विश्राम करने चला गया, सो गया। सुबह उठा तो नहा धो करके तैयार होकर के तीर्थ यात्रा के लिए, वंदना के लिए, पूजा भक्ति अभिषेक इत्यादि के लिए चला गया। इधर प्रियदत्त की जो पत्नी थी उसने कहा मेरा विशिष्ट पाहुना भाई आया है, मारी का संग भी है, चौका लगाऊंगा, भाई आहार भी दे लेगा और भाई का आतिथ्य सत्कार भी हो जाएगा। चौका में सहयोग करने के लिए उसी श्राविका को बुलाया। बहन तुम चलो मेरा थोड़ा सहयोग कर दो, चौका है लगा हुआ है, तुम सहयोग कर दो थोड़ा सा, जो आवश्यक ऊपरी काम है। वो आई, उसने हाथ बटाया, तुरंत तैयारी करवाई और सुंदर चौक पूरी करके चली गई। इधर जब वो प्रियदत्त सेठ पूजा भक्ति वंदना इत्यादि करके लौटा तो क्या देखता है, अरे कितना सुंदर, ऐसा सुंदर इस जो चौक मेरी पुत्री पूरती थी। देखते ही उसके हृदय में गहरी चोट लगी, आंखों में आंसू आ गए, गदगद स्वर से बोला कि ये जिसने पुच्छुक चौक पूरा है उससे मुझको मिला दो। उस श्राविका को अनंतमती को बुलाया गया। पिता पुत्री का संगम मेल हो गया। पिता ने बहुत उल्लास से हर्षोत्साह से
महोत्सव मनाया। इसके बाद में अनंतमती ने बोला, पिताजी अब तो मुझे दीक्षा दिला दीजिए। मैंने एक ही जीवन में अब कर्मों की विचित्रता को देख लिया है और धर्म की महिमा को, नमोकार की महिमा को भी अच्छी तरह से अनुभव कर लिया है। एक बार नहीं अनेक बार मैंने कैसे घोर भयानक परिस्थितियों से नमोकार के बल पर, शील के बल पर इनसे पार किया है। अब दीक्षा दिला दीजिए। कमल श्री आर्यिका के पास प्रियदत्त श्रेष्ठ ने आर्यिका दीक्षा दिला दी। बहुत समय तक उसने साधना तपस्या की और समाधि करके सहस्रार स्वर्ग में उत्कृष्ट रिद्धिधारी देव हो गई। वहाँ से आकर के मनुष्य पर्याय प्राप्त करके ठाट बाट का भोग करके मुनि दीक्षा लेकर मोक्ष जाएगी। तो ऐसी महिमा है महामंत्र की, शील की महिमा ऐसी है, आपको विश्वास होना चाहिए। कैसी कैसी विषम परिस्थिति, अकेली अबला नारी किसी महान घनौर जंगल में पहुंच गई हो, राजा के अंडर में चंगुल में फंस गई हो, फिर भी कैसे बाल बाल सुरक्षित बची, कैसे अपने शील की रक्षा की। और होती है, आज भी धर्म है और आगे भी रहेगा। जन धर्म, जन शासन की, जिन धर्म की महिमा जैसी पहले थी वैसी आज भी है। उसकी श्रद्धा करने वालों की कमी है, उसको आजमाने वालों की कमी है। और आज भी कई लोग लाभ उठा रहे हैं, अनेकों लोगों ने लाभ उठाया है। एक लड़का बाशोदा का बता रहा था, महाराज श्री मैं 10-15 हज़ार रुपये की महीने की नौकरी करता था, आपका चतुर्मास हुआ, आपने नमोकार मंत्र की महिमा बताई, मैंने 1 लाख माला का नाम संकल्प लेकर के जाप करना शुरू किया। अब मैं 30-30 हज़ार रुपये महीने के नौकर लगाए हुए हूँ। पहले मैं 10-15 हज़ार रुपये महीने की खुद नौकरी करता था। इसकी महिमा वचनातीत है बंधुओं। तो यहाँ पर ये जो आपको प्रतिदिन कहानियाँ बताई जा रही हैं, ये इस आगम की हैं, ये भगवान की दिव्य ध्वनि में आई है। गणधर देवों ने द्वादशांग में गुम्फित की है, परंपरा आचार्यों ने हम लोगों तक पहुँचाई है कि सर्पोहार लता भवत तैसी लता। 2 दृष्टांत दिए, सर्प वाले का दृष्टांत कौन सा दिया? सौमा सती का। आप गिनते जाइए उस दिन से कितने दृष्टांत दे दिए मैंने, याद है? 20-22 दिन हो गए हैं, कितने दृष्टांत हो गए? थोड़ा रिवीजन तो करो, हैं? आमना स्वाध्याय तो करो। देखो पहले एक बताया था कि पंच परमेष्टि की अभिनय आसाधना विराधना केवल नाम मात्र की अभिनय करने से शभौम चक्रवर्ती सप्तम नरक गया है। नमोकार मंत्र के अक्षरों की अभिनय करके कहाँ गया है? कौन गया? चक्रवर्ती, जिसके पास में 9 निधि 14 रत्न थे, एक एक रत्न की 1,000 देव रक्षा करते थे। ऐसा राजाधिराज सटकंडाधिपति सभौम चक्रवर्ती नाली के कीड़े की तरह सप्तम नरक में जाके गिर रहा है। यह अभिनय के रूप में दिया था। इस गांव में भी दिगंबर साधु भावलिंगी विराजमान है, ज्ञानी वैरागी साधु, फिर भी अजगरों की तरह पड़े हैं जो लोग। दर्शन करने भी नहीं आ रहे, पूजन करने, प्रवचन सुनने, आहार देने, ये अभिनय है, ये भी ये आसाधना विराधना है। आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, इसका फल भी वैसी सभौम चक्रवर्ती की तरह होगा, निश्चित बात है। क्योंकि आपके उद्धारक हैं, आपके आराध्य हैं, श्रद्धेय हैं, पूज्य हैं, सेवनीय, वंदनीय हैं, जिनका स्मरण आते भी करोड़ों जन्मों की पाप नष्ट हो जाते हैं। जब चिंतित तब सहस फल लाखागमन कबे। जिस समय मन में भाव आया कि मुझे दर्शन करने जाना महाराज के, 1,00,000 उपवासों का फल मिल गया। जब चिंतन तब सहस फल, जब चिंतन किया तभी 1000 उपवास का फल। कितना सरल है जैन धर्म, देखो जरा। कर्मों का काटना, पुण्यबंध करना कितना सरल। इतने भाव नहीं कर सकते मुझे दर्शन करने जाना है, उसे ही नहीं। हाँ ठीक है, यदि 1000 उपवास का फल मिलता है तो हम ऐसे ही कहते हैं कि दर्शन करने जाना है, जाएंगे, है ही नहीं, भाव है ही नहीं।
ये मायाचारी हो जाएगी, ये स्वयं के साथ धोखा छल हो जाएगा। लखा गमन करे घर से आप चल दिए महाराज के पास देवशास गुरु के दर्शन करने के लिए, 1 लाख उपवास का फल मिल गया। आज से ही यदि पूरी जिंदगी भर के लिए उपवास का संकल्प ले लो, तब भी पूरी जिंदगी भर निराहार रहने पर 1 लाख उपवास नहीं हो पाएंगे। बोलो हो जाएंगे? जितनी जिंदगी आपकी है उस पूरी जिंदगी भर के लिए 4 प्रकार के आहारों का त्याग कर दीजिए, तब भी 1 लाख उपवास नहीं हो पाएंगे। लेकिन लखा गमन करे, घर से देवशास गुरु के दर्शन करने के लिए चल दिए, इतने में 1 लाख उपवास का फल मिल गया। कोड़ा कोड़ी अनंत फल जब जिनवर दर्शे, और जैसे ही देवशास गुरु के दर्शन करते हैं, कोड़ा कोड़ी उपवासों का फल। ऐसा महान अतिशय वीतराग देवशास गुरु के दर्शन पूजन बंदन करने का है, शास्त्रों में लिखा है, ऐसी महिमा है। लेकिन आस्तिक के लोग ही इसका लाभ उठा सकते हैं, नास्तिकों के बस, आलसियों की, अज्ञानियों की बस की बात नहीं है, वो इस लाभ को नहीं उठा सकते। कि हम चाहें तो जहाँ भी रह कर हैं, जिस स्थिति में हैं वहीं आप धर्म कर सकते हैं, पुण्य का बंध कर सकते हैं, पाप का नाश कर सकते हैं, इतना सरल है। लेकिन लोग 6 आवश्यक नहीं करेंगे, 600 अनावश्यक करते रहेंगे। क्या कहा? देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये 6 आवश्यक है। 6 आवश्यक नहीं करेंगे, 600 अनावश्यक निष्प्रयोजन नहीं करें तो भी चलेगा, बेकाम करते रहेंगे। तो ये कमी है। तो क्या बता रहे थे? सर्पहार लता, हाँ वो पीछे गिन रहे अपन, थोड़ा एक बार रिवीजन तो करें, कितने हो गए दृष्टांत? शुभम चक्रवर्ती का अभिनय आसाधना के रूप में 1, दूसरा फिर कौन बताया था? सांप का, नाग नागिन का दृष्टांत दिया। सोचो जरा कैसी निकृष्ट पर्याय है नाग नागिन की, अच्छी पर्याय है। जीवन भर जीवों को मार मार के खाना, नरक की तैयारी ही करते हैं। ऐसे जीव भी उतने उत्कृष्ट धरणेन्द्र पद्मावती की पद को प्राप्त हुए। तो तीसरा कौन सा दृष्टांत दिया? बैल का, जो आगे चल करके सुग्रीव बना। और सुग्रीव ही नहीं बना, अनेक जन्मों तक एक दूसरे का, पद्मरुचि सेठ जो आगे चल के राम बने, उनका एक दूसरे का सहयोग करते रहे और फिर मोक्ष चले गए। कहाँ से गए मोक्ष? मांगी तुंगी से। चौथा दृष्टांत किसका दिया? अंजन चोर का। 5वां स्वर्णखुर चोर का, हाँ स्वर्णखुर चोर और फिर अंजन चोर। मृक्षेन धीवर का, सुभग ग्वाले का, एक भवातारी बने। सुभग ग्वाला 1 भवातारी, वो मछुआरा 2 भवातारी, और ये अंजन चोर 1 भवातारी। कितने हो गए? 8 9 हैं? और किसका दिया है? सुनाई नहीं दे रहा? सीता का, अब ये अनंतमती का और सोमासती का है 1 दर्जन। अनंत धनंजय कवि का। और किसका दिया? देखो ना, और सुनो, ये है सुदर्शन शेठ का हो गया, वो तो शुभग ग्वाला ही तो बना है। जीवनधर स्वामी का दिया। गिन नहीं पाओगे कितने हो जाएंगे। सुनो, एक कुत्ते की पर्याय में रहने वाला जीव। देखो, कुत्ते के भाग में कभी रूखे सूखे ग्रास मिल भी जाए तो चटनी और सब्जी तो उसके भाग में होती नहीं। ऐसी मांसाहारी जीव की पर्याय है, निकृष्ट पर्याय है। कितने देखो, इस पर्याय में क्या स्थिति होती है? यदि कुत्ता दूसरे मोहल्ले में जाए तो क्या स्थिति होती है उसकी, मालूम है? ये पर्याय ऐसी है, इसको अपनी जाति वाले नहीं सुहाते हैं। कुत्ते को अपनी जाति वाला नहीं। देखो, कुत्ते की अवस्था में ही ऐसे होते हैं, मनुष्य की आकृति में भी ऐसी कुत्ते की जाति के लोग हो सकते हैं जिनको अपनी जाति के लोग नहीं सुहाते हैं। एक कुत्ते का ही है ऐसा, उसके बेचारे को अकेले को बदनाम नहीं करना अपन को।
यदि किसी मनुष्य को भी मनुष्य नहीं सुहाता है तो वो भी उसी कुत्ते की जाति का है। भाई दूसरे मोहल्ले में नहीं जा सकता, इस मोहल्ले में मान लो खान पान की व्यवस्था नहीं है और बेचारा वो जाए तो एकदम देखते ही 1 2 3 4 5 6 1 आध दर्जन जितने होंगे सारे मिल के आ जाएंगे, एकदम अटैक कर देंगे उस पर, हावी हो जाएंगे। और कैसा व्यवहार करते हैं आप देखते हैं, भौंकना, काटना, चीथना, पीछा करना, भर्त्सना करना, कितना व्यवहार करते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक का बेचारे को खाने पीने ना मिले। फिर इसके बाद में जब नहीं मिलता है तो छुदा कोकरी क्या नहीं कर रहती है। मनुष्य जब व्यक्ति इंसान बुद्धिधारी बुद्धिमान होकर के भी अभक्ष भक्षण करने लग जाता है, कैसे कैसे जो देखने लायक छूने लायक चीज़ें नहीं वो भी खाने लग जाता है। भूख की वेदना का एहसास आप लोगों को नहीं होगा अभी। आपको तो जब इच्छा हुई, जब भूख लगाई तब खा लिया, तुरंत जो इच्छा हुई वो खा लिया, बना लिया। लेकिन जिनको नहीं मिलता है उनसे पूछो क्या स्थिति होती है। 1 2 3 4 दिन हो गए बेचारे कुत्ते को। फिर किसी तरह से ढूंढते ढूंढते ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां लोग हवन कर रहे थे। जो हवन कुंड में साकल्य धूप छोड़ी जानी थी, खी जानी थी, उस साकल्य में जरा सा बेचारे ने मुंह मारा, जूठा किया। एकदम जो पुजारी थे, हवन करने वाले थे, लेके डंडे आ गए और उसको इतना मारा बेचारा मरणासन्न हो गया। अज्ञानी लोग समझते नहीं है धर्म किसे कहते हैं। वस्तुतः धर्म अहिंसा है, दया धर्म है। जहाँ जहाँ दया है वहाँ वहाँ धर्म है। जितने अंशों में दया है उतने अंशों में धर्म है। केवल हवन पूजा विधान को धर्म समझते हैं लोग। उस हवन पूजा विधान में हिंसा हो जाए उसे अधर्म नहीं मानते, पाप नहीं मानते। विधि विधान से कैसे विवेक से करना चाहिए जिससे दया का पालन हो। ये समझा नहीं कि जितना हम हवन करने में पुण्य का बंद करते हैं, हमने इस कुत्ते को इतना पीट दिया है कि इससे तो कितना पाप का बंद हो गया। ये कई जन्म तपस्या करने लग जाए इसका नष्ट करने के लिए पाप को। बेचारा मरणासन्न हो गया। उसी समय तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी जीवंदर स्वामी निकले। तो जैसा कि बताया, जो धर्मात्मा होते हैं वो दया से लबालब भरे होते हैं, परम कृपालु दयालु होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना। जो सज्जन होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, जो दयालु होते हैं, उनका हृदय नवनीत की तरह कोमल होता है, नवनीत की तरह वाइट सफ़ेद होता है, नवनीत की तरह शीतल होता है। लगाओ जरा ये थर्मामीटर दे रहे आप लोग, सब लोग लगाइए जरा। हैं कितना संत हैं, धर्मात्मा है, दयालु है कि नहीं है। लिख रहे हो नवनीत समाना। नवनीत की क्या क्या विशेषता है? वो सफ़ेद होता है, मतलब काले हृदय वाला नहीं होता धर्मात्मा। लोहे जैसा कठोर भी नहीं होता है, कोमल होता है और साथ ही शीतल होता है। ज्वालामुखी नहीं होता है, गरम दल का नेता नहीं होता है, सूरज की तरह नहीं होता है, चांद की तरह शीतल होता है, नरम दल का, शांति प्रिय होता है। धर्मात्मा की पहचान है, वो संघर्ष में विश्वास नहीं रखता, शांति में विश्वास रखता है। और भीड़ में नहीं, एकांत में विश्वास रखता है। वो बोलने में नहीं, मौन में विश्वास रखता है। वो दिखाने में नहीं, करने में विश्वास रखता है। तो हुआ ऐसा कि उस कुत्ते को मारा निर्दयी लोगों ने, पर तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी जीवंदर स्वामी तो परम कृपालु दयालु थे। उस कुत्ते की दशा देखकर उनका हृदय रो पड़ा। ओहो, इस प्राणी को कितना मारा, भूखा प्यासा, कितने दिन से खाने पीने नहीं मिला। इसको भोजन कराना तो दूर रहा, इसकी तो दुर्दशा कर डाली। इसको बचाना शक्य नहीं है। अब क्या किया जा सकता है? सबकी शरण, सबका उद्धार करने वाला, सबको सुखी करने वाला, सबकी रक्षा करने वाला धर्म ही है। तो वो मोक्षगामी जीवनों से कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया। उसके प्रभाव से वो यक्षों का यंत्र बन गया, यक्षेंद्र बन गया। एक ही भाव में आचार्य वादीप सिंह महाराज जी ने लिखा है, क्या लिखा है? पापाचारी
मरण समय सार में योपि सौख्यम कह संदेहो यद्यपि लभते वासव स्त्री प्रवत्तो जलपन जपे मणि विरमले तो नमस्कार चक्र। देखो कहते हैं प्रापत देवम तवनुति पदे जीविको नोपदिष्टे का छंद नंबर 12 है, एक ही भाव का। वो पापाचारी था, कौन? कुत्ता। धर्मात्मा थोड़ी होते हैं, मांसाहारी जीव, निकृष्ट प्रिय। तवनुति पदे, ये नुति पद कहलाते नमोकार मंत्र, पंच परमेष्टि का जिसमें नमस्कार किया गया है ऐसा मंत्र जीवंदर स्वामी के द्वारा उपदिष्टम सुनाया गया। जो पापाचारी मरण के समय में सार में एक कुत्ता था, वह भी जो क्या हुआ, प्रापत दैवम, देव के अक्षेंद्र के पद को प्राप्त हो गया, असंख्यात देवी देवताओं का मालिक हो गया, बॉस बन गया, इंद्र बन गया। इंद्र पद प्राप्त होना बड़ी बात होती है। इंद्र की अंडर में असंख्यात देवी देवता होते हैं और उसका वैभव ठाडवाट स्वयं की देवांगनाएं लाखों होती है। ऐसे पद को प्राप्त, फिर कहते हैं कहा संदेह हो यद्यपि लभते वासव स्त्री प्रभुत्वम जलपन जाप्य मणिवीरमले तन्नमस्कार चक्रम। हे भगवान, हे पंच परमेष्ठी, आपके लिए नमस्कार जिसमें किया गया श्री नमोकार मंत्र को, जो निर्मल मणियों की माला लेकर के फेरे, और यदि वो इंद्र पद को प्राप्त हो जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है। वासव स्त्री प्रभुत्वम, वासव माने इंद्र कहलाता है। इंद्र की श्री लक्ष्मी को प्राप्त हो जाए, कोई संकल्प लेकर श्रद्धा भक्ति से जाप करे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। मतलब आचार्य वादी सिंह किशोरी कहना चाहते हैं, जो 1 लाख माला लेवे तो वो तीर्थंकर भी बन सकता है और एक भवतारी इंद्र भी बन सकता है, इससे सिद्ध होता है। ऐसी महिमा है। नमोकार मंत्र के द्वारा इंद्र पद प्राप्त कर लेना। इंद्र तो एक भवतारी होता है। इंद्र का वैभव क्या होता है, 3.5 करोड़ तो बॉडी गॉड होते हैं। उसकी उत्पत्ति के समय 12 करोड़ वाद्य यंत्र बजते हैं, लाखों देवांगनाएं होती, एक देवांगना विक्रिया से हजारों रूप बना सकती है। उसके ठाट बाट को आपको बताएंगे कभी। तो जो निर्मल मणियों की माला लेकर के, संकल्प लेकर के श्रद्धा भक्ति से जाप करे और वो इंद्र के पद को प्राप्त कर ले तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ऐसी महिमा है बंधुओं। सर्पोहार लता भवत्यशिलता सत्पुष्प दामाए थे संपद्देत रसायनम विस्मपि। आप पढ़िए महाभारत, दुर्योधन ने खीर में जहर मिला दिया और भीम को खिला दिया, लेकिन महावीर धर्मात्मा पुरुष महामंत्र के स्मरण करता तद्व मोक्षगामी चरम शरीरी महापुरुष, उनके लिए वो जहर भी अमृत की तरह हो गया। एक बार नदी में फेंक दिया, पानी में सोते समय सो रहे थे भीम, फिर भी कुछ नहीं हुआ। नमोकार मंत्र की आराधना करने वाले महापुरुषों के एक बार लाक्षागृह में बंद करके माता सहित आग लगा दी, लेकिन उस महामंत्र की कृपा से उनको द्वार मिल गया। उस चारों ओर से जो जल रहा था लाक्षा भवन, फिर उसमें से भी निकल गए। संपद्देत रसायनम विषम अपि, विष भी रसायन बन जाता है, अमृत बन जाता है। प्रीतिम विधत्ते रिपो, और शत्रु भी मित्रता करने लग जाता है। महामंत्र की आराधना करने वाले भी महापुरुषोत्तम श्री राम 12:30 बजे रात को आचार्य बड़े उसमें बोलते थे, आधी रात को 12 बजे शत्रु का भाई, रावण का भाई भीम आया और राम ने उसे गले लगाया। राम तो राम थे जिन्होंने शत्रु को भी गले लगाया, शत्रु के भाई को गले लगाया, तो शत्रु भी मित्र बन गया। ये है महामंत्र की आराधना करने वालों की महिमा। बंधु, आपको विश्वास होना चाहिए। प्रीतिम विधत्ते रिपु देवायांति वशम। महामंत्र की आराधना करने वाले लोगों के वश में देवता भी हो जाते हैं। आपको बताता हूँ, राम लक्ष्मण सीता जिस समय उनको 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया,
केवल धनुष बाण था, जोड़ी वस्त्र थे, कुछ भी पास में साथ में नहीं था। चलते चलते चतुर्मास आ गया। उस वर्षा युग के समय में अब कहीं पर रुकना तो है ही 4 महीने। विचार करते दोनों भाई, ये बड़ा बट वृक्ष है, इसके नीचे कुटिया बनाएंगे और 4 महीने रहेंगे। जैसे भाई के अभिप्राय को, राम के अभिप्राय को जाना लक्ष्मण ने तुरंत कुल्हाड़ी उठाकर किसी तरह से लकड़ियां काट करके झोपड़ी बनाने के लिए तैयार हुए। उस बट वृक्ष के ऊपर एक देव रहता था। उसने अपने ऊपर के देव को, अंडर को, जिसके अंडर में रह रहा था, वॉस को कहा, बड़े देव को कहा कि यहाँ पर कोई पुरुष, महापुरुष आए हैं और ये कुटिया बना रहे हैं। तुरंत उसने अवधिगन लगाया, अरे ये तो बलभद्र और नारायण है, ये कुटिया में क्यों रहेंगे? ये पंच परमेष्टि की आराधना करने वाले महापुरुष हैं। पलक झपकाते ही रामपुरी की रचना हो गई। अयोध्या से भी बढ़कर फैसिलिटी, सैकड़ों हजारों देवी देवता जिनकी सेवा करने के लिए खड़े हैं। पूरे 4 महीने तक कैसे ठाट बाट के साथ रहे, जरा पेट का पानी नहीं हिला, कोई कष्ट नहीं हुआ। ऐसी महामंत्र की महिमा है। पंच परमेष्टि की आराधना जिनने जन्मांतरों में की है अथवा इस जन्म में कर रहे हैं, उनके लिए कोई कमी होती नहीं, कहीं पर कोई कष्ट होता नहीं है। भाग्यवान नर जहाँ जहाँ जावे, अद्भुत विपत्ति को पावे, संपत्ति को पावे, विपत्ति को नहीं। पुण्यात्मा पुरुष जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ व्यवस्थाएं, सुविधाएं, अनुकूलताएं अपने आप जुटती चली जाती है। तो इसमें जो दृष्टांत दिए, जितने सब आए हैं, सबके दृष्टांत दिए ना मैंने। सर्पो हार लता भवती, इसमें सोमा सती आई। 80 सतपुष्प दामायते, तलवार फूलों की माला बन जाती है, वारिषण का दृष्टांत दे दिए। सर्पो हारलता भवत्यशिलता, सतपुष्प दमायते, संपद्देत रसायनम विषम अपी, जहर भी रसायन अमृत बन जाता है, भीम का दृष्टांत दे दिया। प्रीतिम विधत्ते रिपो, शत्रु भी मित्र बन जाता है, विभीषण और राम का दृष्टांत दे दिया। देवायांति वशम, देवता भी महामंत्र की आराधना जिन्होंने जन्मांतर में या जन्म में की है तो उनके वशीभूत हो जाते हैं। ये राम लक्ष्मण का दृष्टांत दे दिया। किंबा बहु ब्रह्महे धर्मादेव वशम, नभो विवर्षति न गई कुर्वन्तु ते मंगलम। ज़्यादा क्या कहें, जिन्होंने जन्मांतरों में पंच परमेष्टि की पूजा, भक्ति, सेवा, आराधना की है, जाप की है, उनके लिए नरक में भी यदि किसी पहले पाप कर्म के उदय से नरक आयु का बंद कर लिया हो तो वे भी 6 महीने पहले उनके लिए कोर्ट की रचना हो जाती है। उन्हें कोई सता नहीं सकता, मार नहीं सकता। ये नरक में व्यवस्था, और यहाँ जहाँ पर आकर के उनको तीर्थंकर बनना है, गर्भ में आने के 6 महीने पहले से लेकर पूर्व गर्भकाल में 15 महीने तक एक दिन में 3 और 4 बार, एक बार में 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है, एक दिन में 14 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। नभो भी वर्षति न गई, नभ से आकाश से रत्नों की वर्षा होती है। ये महामहिमा, महान प्रभाव महामंत्र का आप लोगों को समझना चाहिए। शास्त्र में ये अनेक तरह दिए। भक्तामार्ग के जो 8 भय हैं उनके भी दृष्टांत हमने आप लोगों को दिया। मत्तद्वेंद्र मगराज दवान लाही, संग्राम बारिति महोदर बंदनोत्तम, तस्यासु नाशमुपयाति भयम भेव, यस्तावकम स्तौमिमं मतिमान अधीते। इसके 8 दृष्टांत अलग दिए थे आपको। इस सर्पोहार लता भवत्यशिलता, इसके अलग दृष्टांत दे दिए, और कितने दृष्टांत आपको दिए हैं। अब यदि आप निकट भव्य हैं, भाभी होनहार अच्छी है आपकी, आपको समझना चाहिए ऐसा सहज महामंत्र, पावरफुल, शक्तिशाली और श्योर, जिसमें नो डाउट किसी भी तरह का संदेह नहीं है कि इसमें ये क्षमता नहीं है, जिसकी महिमा को अनंत केवल ज्ञानियों ने गाया है, जिसके फल को अनंत सिद्धों ने पाया है, जिसकी प्रसाद से अनेकों का
ये आप लोग भजन में नहीं होते, मंत्रण मोकार हमें प्राणों से प्यारा, यह वो जहां जिसने लाखों को नहीं अनंतों को तारा है। कैसा पढ़ते हो? हाँ, कितनों को तारा? अनंतों को तारा है। ऐसी जहाज है ये। और ये भजन में बोलते हैं, बाबा तेरी रहमत का कैसा कमाल देखा। मतलब गुरु और प्रभु की भक्ति की महिमा। एक दिन मैंने बताया था कि प्रभु को श्रीफल चढ़ाया तो आपकी जितनी श्रद्धा भक्ति उतना पुण्य मिला, पर गुरु को श्रीफल चढ़ाया है तो कितना फल मिला? एक तो आपकी श्रद्धा भक्ति का, और दूसरा गुरु की जो तप त्याग से युक्त उनकी सद्भावनाएं, शुभकामनाएं, उनकी एनर्जी, ताकत भी आपके साथ जुड़ जाती है। तो प्रभु से भी ज़्यादा लाभ गुरु के पूजा भक्ति का शास्त्रों में बताया। और रहमत का ऐसा प्रभाव देखते हैं, आप कहते गाते हैं कि खुशियाँ हमारा घर ढूंढ रही हैं, पता पूछ रही है खुशियाँ कि कहाँ है वो महामंत्र पढ़ने वाला, मुझे उसे खुश करना है, सुखी करना है। ऐसी महिमा है। और आप सुनते चले जाएंगे। आज शंका समाधान के लिए भी समय चाहिए। पूछिए क्या? हाँ पूछिए, कल क्या कह रहे थे? परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये बहुत व्यापक सूत्र है, बड़ा महान सूत्र है। इसके बारे में सुन लीजिए, फिर अगला पूछ लेना। देखो, एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक, और नारकी से लेकर देव तक, और असंयमी से लेकर के महाव्रती तक एक दूसरे का सहयोग करते हैं। सृष्टि ऐसे ही चल रही है, चलती है, चलती रहेगी। यहाँ पर सहयोग करने को परस्परोपग्रहो जीवानाम जो सूत्र है, इसमें इतनी ताकत है। आप जिस तरह के पात्र को सहयोग करेंगे उस तरह का फल मिलने वाला है। जितना श्रेष्ठ पात्र होगा, जैसे मान लीजिए दृष्टांत के रूप में 1,00,000 जैनेतर को सहयोग करते हैं, जितना पुण्यबंध होता है उतना पुण्यबंध एक वीतराग देवशास्त्र गुरु को मानने वाले जैन का सहयोग करने में पुण्यबंध होता है। 1,00,000 जैन का सहयोग करने पर जो पुण्यबंध होता है, उतना एक जो श्रद्धालु सम्यक दृष्टि है उसका सहयोग करने पर पुण्यबंध होता है। 1,00,000 सम्यक दृष्टियों का सहयोग करने पर जो पुण्यबंध होता है, उतना एक पहली प्रथमाधारी का सहयोग करने पर पुण्यबंध होता है। 1,00,000 पहली प्रथमाधारियों को सहयोग करने पर जो पुण्यबंध होता है, उतना एक 2 प्रथमाधारी को सहयोग करने पर पुण्यबंध होता है। और 1,00,000 2 प्रथमाधारियों को सहयोग करने पर जो पुण्यबंध होता है, उतना एक 3 प्रथमाधारी को सहयोग करने पर होता है। ऐसे उत्तर हर प्रथमा में 1-1 लाख का जोड़ते जाइए। फिर 1,11,000 प्रथमाधारियों को सहयोग करने पर जो पुण्यबंध होता है, औषधि शास्त्र व्यवहार किसी भी दान संबंधी लगा लीजिए, उतना एक महावर्ती आरिका को सहयोग करने पर पुण्यबंध होता है। तो 1,00,000 से भी ज़्यादा आरिकाओं को सहयोग करने पर, आहार देने पर, व्ययवृत्ति करने पर जो पुण्यबंध होता है, उतना एक मुनि महाराज के आहार देने पर पुण्य का बंध होता है। इसमें भी लगाते जाइए। एक मुनि विशेष ज्ञानी वैरागी है, तपस्वी त्यागी है, और एक सामान्य है, तो उनमें लाखों गुना अंतर पड़ता चला जाएगा। ऐसे आप आचार्य उपाध्याय में, आचार्य में, उसमें आचार्यों में भी विशेष जो त्यागी तपस्वी हैं, भले वो आचार्य पद पर नहीं है, तो भी जिसमें जितने ज़्यादा गुण हैं, जिसमें जितना ज़्यादा ज्ञान है, जिसमें जितना ज़्यादा त्याग और तप है, उसका सहयोग वैयावर्ती सेवा पूजा करने पर उतना ज़्यादा पुण्य का बंध होता है। ये पात्रता की अपेक्षा विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषास तद विशेष। तो ये परस्परोपग्रह जीवानाम में ये लागू करिए। जितना आप एक दूसरे का हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं, मदद करते हैं, प्रत्यक्ष से, परोक्ष से, तन से, मन से, धन से, और जितना ज़्यादा जीवों को सुखी बनाते हैं, उनके उद्धार में, उत्थान में जितना निमित्त बनते हैं, उससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी आप कर सकते हैं। करना चाहिए, ये कर्तव्य है, धर्म है, उपकार है, अपन सबके लिए आदेश उपदेश है।
चालू करके बोलो जैसे माइक में बोला जाता है। हाथ में लेने मात्र से थोड़ी आवाज आएगी। चालू करो, पास में लगाओ। महाराज जी जैसे आपने बताया ग्रहों के लिए, जैन धर्म में ग्रहों की स्थिति स्पष्ट नहीं है कि अरिष्ट निवारक पूजा है हम लोगों की जिनवाणी में, तो कुछ लोग कहते हैं कि इसको नहीं करना चाहिए। हाँ, और वे कुछ लोग कौन से शास्त्री पास हैं, कहाँ से पढ़ के आए? कुछ लोग आपके गुरु हैं जो आपने उनकी बात मान ली, आदर्श हैं। आप लोगों से प्रश्न किया, उन्हीं लोगों ने बताया कि ग्रह की पूजा नहीं करना चाहिए और अरिष्ट ग्रह निवारक पूजा के जिनवाणी में सम्मिलित है। ऐसा है, आपने ठीक से नहीं पढ़ा सुना समझा है। उसमें ये लिखा है पूजन में कि ये मान लो ग्रह नक्षत्र है, इसका इन तीर्थंकर के साथ राशि मिलती है, इन तीर्थंकर की पूजा करेंगे वो ग्रह समाप्त हो जाएगा, उससे होने वाले अरिष्ट दूर हो जाएगा। मूल में तो 24 तीर्थंकरों की पूजा करने को कहा गया है, ग्रहों की पूजा करने किसने कहा? जैसे सूर्य के विमान में एक विमान है सूर्य का, उसमें एक भव्य जिनालय है, उसमें बीतराग भगवान विराजे हैं। अब मान लो सूर्य उदय हो गए और हम उन जिनालय में बैठे भगवान विराजमान भगवान को नमस्कार करें और आप समझ लें तो सूर्य को नमस्कार कर रहे, तो आप नदी में जाके सूर्य को जल चढ़ाने लगो, तो हमारी गलती है क्या? है किसको जल चढ़ाना है? उसमें जो भगवान है 84 खंड के महल पर खड़े होकर के चक्रवर्ती संक्रांति के दिन दर्शन कर लेता, अपने खंड पे खड़े होकर के सूर्य के विमान में जिनालय में स्थित भगवान के दर्शन कर लेता है। हमको नहीं हो रहे तो हम मान लो यहीं से कर लें। महाराज जी तो कर रहे थे सूरज को नमस्कार, तो हम नहीं कर सकते क्या? सूर्य देवता है? नहीं, ऐसा नहीं। उसमें विराजमान जो भगवान है उनको नमस्कार। और फिर भी यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नाकरणीयम न शरणयम, जो कार्य शुद्ध है पर लोक विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है, तो वो आपको नहीं करना चाहिए। हम भी नहीं करेंगे। सूरज की तरफ ऐसा करके करेंगे तो आप समझ लेंगे ये सूर्य देवता को कर रहा है, इसलिए हम नहीं करेंगे। मन में कर लेंगे। हमें करना होगा तो कि वहाँ पर जो भगवान है जिनालय में उनको नमस्कार। इसी तरह से गंगा को मैया देवी नहीं, ये जो है पद्म हिमान पर्वत के ऊपर पद्म सरोवर है। उस पद्म सरोवर से गंगा सिंधु नदियाँ निकली हैं, एक पूर्व से एक पश्चिम से। वो निकल करके 5 से योजन चल करके और फिर नीचे की ओर गंगा कुंड में गिरती है। सिंधु नदी सिंधु कुंड में गिरती है। उस सिंधु कुंड या गंगा कुंड के ठीक बीचों बीच अकृत्रिम जिन बिंब है, बिना प्रातिहार्य के खुले आकाश में, मुक्त आकाश में। तो वो गंगा की धारा श्री जी के सिर पर गिरती है और वहाँ से होते फिर आगे बढ़ती है। तो चूंकि श्री जी के सिर पर गिरी है तो वो अभिषेक हो गया है, शांति धारा हो गई है, वो गंधोदक बन गया है, वो पवित्र जल बन गया है। तो उसको गंधोदक मान के हम लगा लें तो पाप नहीं है, पुण्य बंद होगा। गंगा को ही हम देवी मान लें, भगवती मान लें, पूज्य मान लें जल को, तो ये लोक मूढ़ता के अंतर्गत आएगा। समझ रहे हैं? तो उसको हम गंधोदक को लगा सकते हैं, लेकिन क्या मान के कि वो अकृत्रिम जिनबिंब के ऊपर से गिर करके आई है तो वो गंधोदक बन गया है, इसलिए। तो ये ग्रहों की पूजा नहीं है। 9 ग्रह उसके रहे पक्ष में, जो जपले नवकार नमोकार पढ़ोगे तो भी सारे 9 ग्रहों की पूजा नहीं करें, ना पढ़ेगी भी सब आपके अनुकूल हो जाएंगे। समझ रहे हैं? ऐसा। हाँ, प्रश्न महाराज जी, ये तीर्थंकरों की आयु के बारे में। ये 24 तीर्थंकर और भगवान की आयु जो है 5,48,78,172 साल बताई गई है, जिसमें 10 तीर्थंकरों की पूर्वायुष्य है, उसके बाद वर्षायुष्य है। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये है। प्रश्न का हुआ, ये तो उत्तर हो गया। क्या कहना चाह रहे? अभी प्रश्न ही नहीं समझ में आया, ना उत्तर ही समझ में आया, दूसरा प्रश्न जोड़ रहे आप। हम ये पूछ रहे हैं कि इतनी लंबी आयु और इनके बीच में 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ साल का अंतर, तो जैन धर्म की ये वर्तमान जो 24 है, इसका स्वरूप कितना विस्तृत है? दूसरी चीज ये कि तो ये प्रश्न है कि उत्तर है? क्या है पहले बताइए तो, कि पूछना क्या चाहते हैं आप, बताना क्या चाहते हैं? प्रश्न ये है कि इतना विस्तृत जो स्वरूप है, क्या ये वास्तव में सही है? अरे भगवान ने जो जो बताया है वो पूरा 100% सही है। जब एक कोड़ा कोड़ी मतलब 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है, कोड़ा कोड़ी सागर जोड़ा गया, ध्यान से सुनिए।
10 कोड़ा कोड़ी का सागर का उत्सर्पणी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी। मात्र 10 कोड़ा कोड़ी सागर के काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। वो 10 कोड़ा कोड़ी सागर के जब एक तीर्थंकर हो गए आदिनाथ भगवान, 50 मतलब कितना करोड़ सागर का अंतर पड़ा, तब दूसरे जितना तीर्थंकर हुए। तो है ऐसा काल इतना लंबा, क्या समझ रहे हो? भगवान का तो एक ही भाव में तीर्थंकर बंद हो गया था, बाकी किसी भगवान का नहीं हुआ। तो आप प्रवचन कर रहे हैं कि संघ का समाधान क्या कर रहा है, जी बता ये दो। पूछ रहे कि क्या ये बाकी तीर्थंकरों का नहीं होता? दूसरी चीज, जाति स्मरण तीर्थंकरों के जो होते हैं ये अनिवार्य होते कि नहीं होते? देखो, जाति स्मरण किसको होगा? तीर्थंकरों होगा क्या उनके में से दूसरे को होगा? तीर्थंकरों को होता है। क्या का जाति स्मरण होता है? नहीं तो इसमें मतलब क्या सभी तीर्थंकरों को अनिवार्य? नहीं, अनिवार्य नहीं है। किसी को जैसे आदिनाथ भगवान को नीलांजना के नृत्य देख कर वैराग हो गया, किसी को जाति स्मरण हो गया, किसी को कोई चीज़ को देख करके वैराग हो गया प्रकृति का, जैसे बादल के विघटन को देख कर वैराग हो गया, अच्छा, किसी को मुर्दे को देख कर वैराग हो गया। तो अलग अलग निमित्त से होता है। एक प्रश्न और है महाराज जी, वर्तमान जो काल माना जा रहा पार्श्वनाथ का और भगवान महावीर का, इसमें 256 साल का अंतर है। पार्श्वनाथ भगवान के साथ 82,84,45,742 में नहीं गए मोक्ष, और महावीर भगवान के साथ 26 गए। तो क्या 256 साल में जैन धर्म की स्थिति क्या रही? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मनी कम गए हैं इसलिए कोई, हाँ हो सकता है योग नियोग जितना बना उतना गए। उसके बारे में 26 कहीं 36 ऐसा भी आता, 2-3 मत है। हाँ ठीक ठीक। और कुछ? जा बागड़ी के ज्ञान ते